बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम मैथमेटिक्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, उसकी बात करेंगे। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम स्टूडेंट अपनी कॉपी किताब कलम अपने साथ रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है फंक्शन। तो हमने बात करनी है फंक्शन के ऊपर, लेकिन फंक्शन के प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर जाते से पहले मैं आप लोगों के सामने डेली लाइफ से एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। अब हम चूँकि सब लोग मुसलमान हैं, इस्लामी माशरे के साथ हमारा ताल्लुक है, तो हमारे दीन इस्लाम ने हमें ये दरस दिया हुआ है कि हर बालग मर्द और हर बालग औरत को शादीशुदा होना चाहिए, उसका निकाह कर देना चाहिए। तो अब आप ये देखें ज़रा कि इस फंक्शन की हम डेफिनेशन को समझने से पहले ये देखें, मैं आपके सामने एक सेट रख रहा हूँ, इसे आप एग्जाम्पल नंबर 1 कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये ज़हन में रखें कि ये जो आपको व्हाइट बोर्ड पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखी नजर आ रही है, मैंने अभी इसको रीड आउट नहीं किया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं उसको डायरेक्ट रीड करूंगा। अब पहले ये देखें, आप पहले ये इधर एक सेट ड्रा करें और उस सेट को आप सेट एक्स का नाम दे दें। और ये क्या है आपके पास, सेट ऑफ फीमेल। ये आपने कौन सा सेट लिया है, ये एक फीमेल का सेट है जिसके अंदर आपकी फीमेल 1, फीमेल 2 एंड फीमेल 3। और इधर आप एक सेट y ले ले, सेट y, और ये क्या है आपका सेट ऑफ मेल। ये क्या है आपका सेट ऑफ मेल। तो इसके अंदर आप ये जो एलिमेंट्स हैं वो लिखें आप a b c। अब आप यहाँ पे आप ये एक फंक्शन बनाए f g। तो अब आप ये देखें जरा, मैंने ये कहा है कि तमाम की तमाम खवातीन जो हैं वो मैरिड होनी चाहिए एंड ऑल मेन शुड बी गेट मैरिड। तमाम जो मर्द हैं उनकी भी शादी, उनका भी निकाह हो जाना चाहिए। तो अब ये है कि हम ये कहते हैं कि ये जो 1 फीमेल है ये गॉट मैरिड विद ए, सेकंड फीमेल गॉट मैरिड विद बी एंड थर्ड फीमेल गॉट मैरिड विद सी। तो क्या हुआ है कि आपके पास 1 मैरिड होगी, सेकंड भी बी के साथ और थर्ड भी बी के साथ। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1a 2b और फिर ये क्या है 3c। आप लिख देंगे, आप इधर क्या लिखेंगे, आप 3c लिखेंगे आपके पास। तो इसको ये देखें आप, तमाम की तमाम जो खवातीन है वो सारी मैरिड हो गई हैं और अपने अपने घरों में जाके बस चुकी हैं। तो ये आपके पास ये इसके ऑर्डर पेयर बने हैं। तो इसमें ये देखें आप 1a है, 2b है और 3c है। इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा, डिस्टिंक्ट है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 अगर पहले ऑर्डर पेयर में आया तो बाकी दो में 1 नहीं आया। इसी तरह 2 की यूनिकनेस और 3 की यूनिकनेस भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है कि ये f एक ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन है। f क्या है, ये आपका एक ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन है आपके पास। अब आप ये देखिए जरा, इधर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2। आप इसकी सेकंड वाली एग्जांपल आप इधर नोट करें, उसमें हम क्या लिखते हैं ये देखिए जरा आप। यहाँ पे एक ये इधर सेट लें, सेट एक्स। सेट एक्स से मुराद ये है कि ये आपकी फीमेल का सेट है और ये जो आपका सेट वाई है इससे मुराद आपके ये मेल का सेट है। ए बी एंड सी आ जाएगा। यहाँ पे आप ये जी फंक्शन इसका डिफाइन करें और वो आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि आप ये कह दें कि 1 फीमेल गॉट मैरिड विद बी, सेकंड फीमेल गॉट मैरिड विद बी, थर्ड फीमेल गॉट मैरिड विद बी आपके पास। तो ये जो है सारी की सारी खवातीन जो है वो मैरिड हो गई हैं और वो सारी की सारी सेम मैन के साथ।
तो एक मर्द जो है इस्लामी मुआशरे के कानून के मुताबिक 4 खवातीन से शादी कर सकता है। तो इसने किसने की है? इसने तो अभी 3 के साथ किया, अभी इसके पास एक शादी की गुंजाइश बाकी है। तो इस्लामी मुआशरे की कंडीशन को ये जो रिलेशन है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपका एक फंक्शन है। ये क्या है? आपका एक फंक्शन है। तो इधर क्या आ जाएगा? 1b, इधर क्या आ जाएगा? 2b, ये क्या है आपके पास? 2b, और फिर ये क्या है? 3b। क्योंकि सब खवातीन ने एक ही मर्द के साथ शादी की हुई है। तो इस्लामी मुआशरे के कानून के मुताबिक उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर गया सेकंड एग्जांपल वाला। तो इट मींस कि ये आपका फंक्शन है। ये क्या है? आपका फंक्शन है। अब हम इधर एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3, ताकि आप लोग इस फंक्शन को अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर सके कि फंक्शन क्या है, कि फंक्शन इस्लामी मुआशरे के कवानीन को मुतमीन कर रहे हैं। और वो एग्जांपल मैंने आपके सामने मैरिड और अनमैरिड की रख दी, और मैंने ये कहा है कि ऑल मेन एंड वुमेन शुड बी गेट मैरिड। ये बात है। उसके बाद उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज आपके पास आ जाएगी। जैसे ये देखें कि खवातीन ने एक मर्द से शादी की है। इसमें क्या हुआ सेकंड वाले एग्जांपल में कि एक मर्द ने तीनों खवातीन से, यानी उसकी 3 बीवियां हैं। अब ये देखिए जरा, इधर तीसरी एग्जांपल है आपके पास। तो तीसरी एग्जांपल में मैं इधर एक सेट लिख रहा हूँ, सेट एक्स। सेट एक्स के जो एलिमेंट है वो मैंने लिखे हैं 1 2 3। और ये जो सेट वाई है आपके पास, सेट वाई, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने लिखे हैं ए बी एंड सी। तो इधर आप इधर एक रिलेशन लिखें। वो क्या है कि आपका जो सेट 1 है उसने क्या किया है? फर्स्ट फीमेल ने भी ए से शादी कर ली है, और जो आपकी सेकंड फीमेल है उसने भी ए के साथ शादी कर ली है। लेकिन जो थर्ड फीमेल है उसने सी के साथ शादी कर ली है, सी के साथ शादी कर ली है। और ये देखिए जो ए मैन है उसने क्या किया है कि आपकी दोनों फीमेल के साथ उसने शादी कर ली, यानी उसकी 2 बीवियां हैं, उसकी 2 बीवियां हैं। तो ये 3 वाले ने सी के साथ, तो बी जो है वो बेचारा अभी तक अनमैरिड ही पड़ा होगा। तो इधर आपके पास ये देखिए इसका रिलेशन आपके पास क्या आ रहा है? 1, A 2, A, और फिर ये क्या है? 3, C आपके पास आ जाएगा। ये क्या आएगा? 3, C आपके पास आ जाएगा। अब आप ये देखिए जरा, इधर मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल नंबर 4 आप कहते हैं इसको, EXP4। इसमें भी हम सेट एक्स लिखेंगे, फीमेल का सेट 1 2 3, और सेट वाई लिखेंगे जिसमें मेल है आपके पास, मेल ए, मेल बी, मेल सी है आपके पास। तो यहाँ पे आप इसका एक रिलेशन डिफाइन करें। उसमें आप कहते हैं कि फर्स्ट फीमेल ने ए के साथ शादी की है, जबकि ये जो सेकंड फीमेल है उसने बी के साथ शादी की है। तो ये जो एक थर्ड वाली फीमेल है ये बच गई है। अब आप इसका ये रिलेशन डिफाइन करें। आप इस रिलेशन को के रिलेशन का नाम दे दें। तो के रिलेशन में क्या है आपके पास? 1, A, और ये क्या है? 2, B है आपके पास। तो इसमें क्या हुआ है कि ये एक जो है औरत गैर शादीशुदा बची है। तो इस्लामी मुआशरा कहता है कि हर बालिग औरत का निकाह हो जाना चाहिए, जबकि इसका निकाह नहीं हुआ, ये गैर शादीशुदा है। तो इट मींस उनके गैर शादीशुदा होने की वजह से बहुत सारी कबाहतें क्रिएट होती हैं। तो ना हमें इस्लामी मुआशरा इसकी इजाज़त देता है, ना ही मैथमेटिक्स इसकी इजाज़त देता है। तो इसमें एक फीमेल बच गई, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। अब आप ये देखें इसकी एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, उसमें भी मैं एक सेट लिखता हूं जिसमें मैंने ये लिखना है 1 2 3, और फिर इधर सेट y लिखते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं a b c। क्या एलिमेंट्स हैं आपके पास? इसके a b एंड c है आपके पास। तो इसमें क्या हुआ कि आपकी ये जो एक फीमेल है उसने मेल a से भी शादी कर ली, मेल b के साथ भी शादी कर ली, और ये सेकंड फीमेल ने b के साथ, और जो थर्ड फीमेल है उसने c के साथ शादी कर ली। तो क्या इस्लामी मुआशरा एक फीमेल को 2 शादियां करने की इजाजत देता है?
बिल्कुल भी नहीं देता। तो इस्लामी माशरे की कंडीशन को ये वाला जो रिलेशन है आपका, जिसको आपने टी रिलेशन का नाम दिया है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा? क्योंकि आपके पास ये जो फर्स्ट फीमेल है, इसने क्या किया है कि 2 मर्दों से निकाह कर लिया है। तो इस्लामी माशरे की कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये जो आपका रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। ये आपका जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर गौर करते हैं। उसने ये कहा हुआ है कि अ फंक्शन फ्रॉम x to y इज अ रिलेशन f with the property that no two order pair यानी कोई भी दो जो ऑर्डर पेयर हैं in f have the same first element, उनका जो एलिमेंट फर्स्ट सेम नहीं होना चाहिए। तो अब आप ये देखें जरा, इट मींस कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपकी डोमेन होती है। वो क्या होती है? आपकी डोमेन होती है। तो आप इस फंक्शन की डोमेन लिखेंगे, उसमें क्या आ जाएगा आपके पास 1 कोमा ये 1, ये वाला 2 और ये वाला 3 आपके पास इसका आ गया। और जब आपने इसकी रेंज लिखनी है तो रेंज में क्या आ जाएंगे आपके पास इसके ये सेकंड वाले एलिमेंट ए बी और ये सी, ये आपके पास इसकी रेंज आ गई है ए बी सी। ठीक है, तो ये देखें इसकी जो डोमेन है वो किसके बराबर आई है? x के बराबर आई है। तो उसने ये कहा हुआ है हैव द सेम एलिमेंट एंड डोमेन ऑफ f इक्वल टू x, यानी ये जो फीमेल सेट है ना, ये सारे का सारा आपकी डोमेन में आना चाहिए। यानी सारी की सारी फीमेल जो है दे शुड गेट मैरिड, सबकी शादी हो जानी चाहिए। तो फिर आपके पास ये डोमेन। अब आप इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ g की आप जब डोमेन लिखेंगे उसमें क्या आ जाएगा 1, 2, 3। अब आपने इसकी रेंज की बात करनी है, रेंज ऑफ g। तो रेंज में ये देखें आपके पास क्या आ जाएगा, b आ गया इसकी रेंज में। क्या आ गया? सिर्फ b आ गया, क्योंकि ये कैसा सेट था जिसमें एक मर्द ने 3 खवातीन, यानी ये मौलवी था। ये वाले सेट में ये जो बी मैन है ये कोई मौलवी है जिसने 3 शादियां, तो बाकी आम आदमी तो आजकल के माशरे में एक ही शादी को निकाले तो वही बड़ी बात होती है। तो अब आप ये देखिए, इसमें ये देखें आप ये जो रिलेशन लिखा हुआ है इसकी अब आप डोमेन लिखेंगे। इसके डोमेन में क्या आ जाएगा 1, 2 x नहीं है, क्योंकि x के अंदर 3 भी है लेकिन डोमेन में x नहीं आ रहा। तो ये जो आपकी इसकी डोमेन है वो आपके सेट x के बराबर नहीं है। दैट्स व्हाई ये जो आपका k वाला रिलेशन था ये एक फंक्शन नहीं था। अब आप ये देखिए जरा इधर इस रिलेशन को देखिए आप, ये जो आपकी चौथी एग्जांपल है, चौथी एग्जांपल में क्या है आपके पास कि आपकी डोमेन में क्या हुआ है कि सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए डोमेन ऑफ एज 1, 2, 3 आपके पास ये आ गया। तो ये क्या आया आपके पास आपका सेट x, यानी फीमेल सारी की सारी मैरिड हो गई है। तो ये आपके पास एक फंक्शन आ गया। अब इसमें क्या हो गया आपके पास कि इसमें 1, इसमें क्यों ये फंक्शन क्यों नहीं था आपके पास? क्योंकि इसमें एक फीमेल ने 2 मर्दों के साथ निकाह कर लिया था, तो इस्लामी मुआशरे की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। दैट्स व्हाई ये वाला जो फंक्शन है ये रिलेशन नहीं है। तो ये फंक्शन को आपने मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ, बड़ी अच्छी एग्जांपल मैंने आपको दी है इस्लामी मुआशरे की कंडीशंस को आप ज़हन में रखते हुए तो आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा।